5 वर्षों से जेल में बंद भा क्षेत्र के जरार निवासी दंपति को मासूम की हत्या के मामले में बेगुनाह पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया, जो कल जेल से बाहर आ गए। पुलिस ने इन्हें हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया था, जबकि हत्या किसी और ने की। अदालत का यह भी आदेश है कि जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिर से जांच कर असली हत्यारों का पता लगाया जाए। दरअसल घटना 1 सितंबर 2015 को हुई थी। बाग क्षेत्र के जरार निवासी योगेंद्र सिंह का 5 साल का बेटा रंजीत सिंह उर्फ चुन्ना शाम तकरीबन 5:30 बजे घर से अपनी मां श्वेता से अम्बरीश गुप्ता की दुकान पर जाने की कहकर गया था, लेकिन जब रात तक लौट कर नहीं आया तो योगेंद्र सिंह ने बेटे की तलाश की। अम्बरीश की दुकान बंद मिली। कई लोगों ने बच्चे को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। 2 सितंबर 2015 को सुबह 11 बजे कोतवाल धर्मशाला के पास ब्रह्मचारी गुप्ता के बंद पड़े मकान में रंजीत का शव पड़ा मिला था। योगेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया था कि बेटे की हत्या मोहल्ला मस्जिद निवासी नरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी नजमा ने की है। उनसे काफी दिन पहले झगड़ा हुआ था, तब दोनों ने धमकी दी थी। घटना से 1 दिन पहले नजमा की गोदी में बेटे को बैठा हुआ देखा था। वह नमकीन खा रहा था। दोनों ने रंजिश में चाकुओं से गोद कर उसको मार डाला। जेल से रिहा हुए नरेंद्र और नजमा का कहना है कि उनसे कभी योगेंद्र का विवाद नहीं हुआ था। उन्होंने हम लोगों को गलत फंसा दिया, लेकिन न्यायपालिका पर उनको भरोसा था। उन्हें न्यायपालिका ने निर्दोष साबित कर दिया। जब 5 साल पहले नजमा और उसके पति नरेंद्र को जेल भेजा था, उस वक्त नजमा की एक 3 साल की बेटी और 5 साल का बेटा था, जो अब 5 साल बाद कहा है उन्हें नहीं पता। दोनों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो और पुलिस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन असली हत्यारे भी सामने आने चाहिए, तभी वो दोनों अपने गांव वापस जा सकेंगे। नरेंद्र गांव में ही सब्जी की दुकान चलाते थे। उसी धर्मशाला में एक स्कूल था। उसी स्कूल में 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब वो सारे काम बंद हो गए। उनके सामने जेल से रिहा होने के बाद रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। नरेंद्र और नजमा अब अपनी पथराई आंखों से अपने जिगर के टुकड़े बच्चों को तलाश रही है। दंपति के अधिवक्ता बंशो बाबू ने ये बड़ी बारीकी से लड़ा। तमाम कोर्ट में दोनों के बेगुनाही के सबूत दिए, तब कहीं जाकर दोनों को 5 साल बाद बेगुनाह साबित करा सके। अब दोनों के बच्चों की तलाश कराई जा रही है। अपर जिला जज ने एसएसपी को पत्र लिखकर विवेचक के खिलाफ कार्यवाही के आदेश किए हैं। निर्दोषों को 5 साल तक जेल में रखने पर उन्हें बतौर प्रतिकर मुआवजा दिलाने का नोटिस भी जारी किया है। विवेचक अलीगढ़ की क्राइम ब्रांच प्रभारी ब्रह्म सिंह थे। बताया जा रहा है कि अब विवेचक रिटायर हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि दंपति ने बेगुनाह होते हुए भी 5 साल जेल में काटे हैं। उनका ये समय कौन वापस करेगा? और जो 5 साल से उनके बच्चे उनके पास नहीं है, उनका जिम्मेदार कौन है? बाइट बंशो बाबू एडवोकेट। बाइट नरेंद्र और नजमा पति पत्नी। बाइट श्वेता देवी मृतक बच्चे की मां। बाइट भगवान दास आरोपी के पिता। बाइट गंगा देवी आरोपी की मां। सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर। नीरज धनगर की रिपोर्ट। तो मैंने रास्ते में देखा कि योगेंद्र का लड़का रंजीत उर्फ चुन्ना नजमा की गोद में बैठा था और नैनो से कुरकुरे खिला रहा था, और इस बयान को सही मानते हुए विवेचक ने चार्जशीट लगा दी। ये कौन सी विवेचना है? वकील साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जी, ये इन लोगों को जब जेल भेजा तो इनके पास 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 3 साल की लड़की। आज जब ये लौट कर आए हैं तो वो इनको मिल नहीं रहे हैं। मैं आपको निवेदन कर दूं इसमें कि जब इनको पकड़ के ले गए उस समय बच्चे साथ में थे, थाने में इनके साथ थे, इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। बाद में बचे नैन के पिताजी, उनको दी गई धौंस कि इन बच्चों को अपने पास रख, तू उसका बाबा है। उन्होंने कहा मुझसे तो अलग रहते थे, मुझसे क्या संबंध है भाई? बोले अपने पास रख, जबरदस्ती उनके पास छोड़ दिया उन्होंने। और वो भी बेचारे मजदूर किस्म के हैं, बीमार रहते हैं अक्सर करके। तो बाद में उन्होंने लिखा पढ़ी की 2019 में, तब सीओ वगैरह में फिर दबाव डाला इनके पास, तब ये नहीं माने अपने से, तब उनको पुलिस ले गई और वहाँ से उन्होंने उसको जाकर के अनाथालय में भेज दिया। अभी पता लगा है, अभी पता कि समाज सेवी ने मुझे बताया, नरेश पारसी ने, कि लड़का तो है फिरोजाबाद अनाथालय में और लड़की है कानपुर अनाथालय में, इसलिए बच्चे नहीं मिल रहे। किसका दोष मानते हैं? पूरा पुलिस का दोष है। पूरा
पुलिस का दोष है इसमें, इंस्पेक्टर का दोष है, सीओ का दोष है, और इस विवेचना में जितने भी पुलिस अधिकारी हुए हैं, इनके बयान हुए हैं, वो सारे के सारे दोषी। इसको फैसले का डिसीजन आया पानी की न्यायालय ने क्या माना है इस पूरे केस में? न्यायालय ने माना है कि इस मुकदमे की विवेचना बिना किसी साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया। दूसरी बात, विवेचक ने अनुत्तरपूर्व विवेचना की, उसने ये तो माना कि ये परिशोधन साक्ष्य पर आधारित केस है, और परिशोधन साक्ष्य पर आधारित केस की कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहिए। खाली एक व्यक्ति से ये कहने देने से कि मैं 5:30 बजे इनकी गोद में बैठे देखा था, उससे इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। वकील साहब, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एज ए वकील आप क्या मांग करते हैं इनके लिए? इन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण जीवन जो है वो जेल में काटा है, निर्दोष होने के बावजूद भी। एक चीज़ बंधु और बता दें आपको, आज के टाइम में गरीब को ये साबित करने में बहुत वक्त लग जाता है कि मैं निर्दोष हूँ। पुलिस के लिए तो आम बात है। आपने कभी किसी को देखा कि पुलिस ने किसी करोड़पति या अरबपति को उठा के जेल में डाला हो? ऐसे मामलों में नहीं डालते। वो देखते हैं कि गरीब इनको कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए उनकी तलवार और लंबी हो जाती है, और उसी का नतीजा है। ये देश की बहुत टाइम से भी परंपरा चलती रही है कि कोई गरीब आदमी उसको उठाने बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, चरस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अफीम रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, तमंचे केस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, 307 का मुकदमा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अमीर का नंबर आता है तो हाथ पीछे खड़े हो जाते हैं पुलिस के। ये दोहरी परंपरा देश को बर्बाद कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। दोषी जो विवेचक था उसके खिलाफ क्या कोर्ट ने आदेश दिए हैं? कोर्ट ने दोषी विवेचक को दोषी मानते हुए ये आदेश किए हैं कि आपकी इस लापरवाही की वजह से जो निर्दोष लोग थे उन्होंने इस 5 साल का समय जेल के अंदर काटा है, और जिन्होंने अपराध किया वो स्वच्छंद घूम रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार हैं। अगर इसकी सही विवेचना की गई होती तो जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाते और ये निर्दोष जेल में नहीं रहते। इसकी क्षतिपूर्ति भी क्यों ना आपसे और उत्तर प्रदेश सरकार से की जाए, इस बाबत उन्होंने लेटर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखा है। ये नाम बता दीजिए पहले अपना। नरेंद्र सिंह। जी, क्या मामला पूरा होना बताइए। हुआ था, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि हमको 2 तारीख को पकड़ा है, 2 तारीख सितंबर का महीना था। जरार बाग का केस है 2015 का। 1 तारीख को उसका बच्चा गायब हुआ है, मैं तो पता नहीं, मैं उसी स्कूल में किराए पे रहता था। 2 तारीख को जब बच्चे पढ़ने के लिए आए सुबह, तो प्रार्थना से पहले जो प्रेयर होती है, प्रार्थना से पहले बच्चे खेलते हैं, वो छत पे गए। छत पे खेलने के लिए गए तो बगल में देखा है कि डेड बॉडी जो 20 सालों से खाली पड़ी है, उस पर खाली पड़ी थी डेड बॉडी। इन्होंने नीचे कहा तो मेरी बीवी खाना बना रही थी, तब तक मास्टर स्कूल के अध्यापक गण आ गए। उन्होंने कहा, हम लोगों ने बिन से कही कि ऐसे ऐसे बच्चा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसके घर पे कह दो। तो मेरी बीवी उसके घर पे कहने के लिए गई, योगेंद्र के घर पे, और मुझसे कहा कि आप चौकी चले जाओ। मैं चौकी पे गया हूँ, चौकी पे कोई नहीं मिला तो मैं थाने गया हूँ। थाने तो इंस्पेक्टर साहब को 2 गाड़ी आई हैं मेरे साथ पुलिस की, लेकर के वहीं घटना स्थल पे स्कूल में आए। स्कूल पे आ कर के वहाँ भीड़ थी, उन्होंने हमें, पुलिस वालों ने हमें वहीं से पकड़ के हवालात में डाल दिया। मैं चिल्ला के करके कह रहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ना मेरी घरवाली का, ना मेरा कोई दोष है, तो भी नहीं माने। उन्होंने जहाँ तक कि मुझ पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। क्यों पकड़ा? आरोप किसने लगाया? आरोप योगेंद्र ने लगाया। योगेंद्र का जब बच्चा था, हाँ, कि हमें इन्हीं पे शक है, तो उन्होंने पकड़ा दिया हमें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा नहीं है इसमें हाथ, मेरा नहीं है हाथ, फिर भी उन्होंने पकड़ा ही दिया। और 4 तारीख को 2 दिन तक वहीं रखे रहे। 2 दिन के 4 तारीख को हमें जेल भेज दिया। तब वो कितने समय जेल में रहे? करीबन 5 साल 4 महीने जेल में हमने काटा है। और वहाँ से हम रिहा होके आए हैं, बरी हुए हैं, तो हमें अब बच्चों का ही नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम बेल तक नहीं करा पाए, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई खेत है ना कुछ है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, वो आते रहते थे हमारे पास। अब अपने बच्चों के लिए परेशान हैं? हाँ, हमारे बच्चे नहीं मिले हैं अभी तक। तो लड़का बड़ा है, 5 साल के छोड़ के आया था, और लड़की 3 साल की है, छोड़ के आए थे।
अभी तक मालूम ही नहीं है कि कहाँ हैं बच्चे हमारे। जब रिहाओ के घर पहुंचे आप तो बच्चे नहीं घर पे भी नहीं गया हूँ मैं, तो यहीं आकर ही घूम रहा हूँ तब से। बच्चे नहीं मिले। और मेरा सामान भी पता नहीं है कमरे में क्या नहीं है, क्योंकि चाबी इंस्पेक्टर ने ले ली थी हमसे सामान की। किराए पे मकान था, दुकान चूड़ी की थी ना, तो उसका पता है कि है चूड़ी, उसमें सामान है हमारा, है कमरे में है क्या नहीं है, रहने का भी सामान जब है आप क्या। रिहा हुए तो बच्चों के बारे में क्या जानकारी मिली? अभी तो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, बता रहे हैं कि बच्चे कानपुर में। बच्चे आपको जब रिहा हो गए तो आपको बच्चे नहीं मिले? अभी नहीं मिले। बच्चे नहीं मिले। नरेंद्र, 5 साल आपने जेल के अंदर काटे हैं। हाँ। 5 साल का समय कैसे वापस होगा? क्या तो- क्या मांग करते हैं आप? क्या मैं क्या बताऊँ इसमें, मैं तो फुटपाथ पे आ गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए। ना तो खेती बाड़ी है, कुछ नहीं है, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, नहीं तो मेरी बेली हो जाती पहले भी। मासूम ये बच्चे तो- आपके हाँ। आपसे दूर रहे 5 साल। एक भी बार मुलाकात नहीं की है उनसे, एक भी बार 5 साल के अंदर। तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव वालों की नज़र में, उनकी नज़र में अपराधी हूँ, जबकि मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं उनको बार बार समझाना चाहता हूँ कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ की जांच कराना चाहता हूँ, और छोटी मोटी जांच नहीं, उच्च स्तरीय, क्योंकि असली मुजरिम को आना चाहिए जेल के अंदर, उनको भी पता चले कि हाँ असली मुजरिम कौन है। क्योंकि गाँव के अंदर मैं अभी गया ही नहीं, इसीलिए नहीं गया हूँ, क्योंकि वो रंजिश मानते हैं मुझसे अभी भी, इसलिए मैं जरा नहीं गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें असली मुजरिम सामने आए कि कौन है इसमें, मैं उच्च स्तरीय जांच चाहता हूँ बस। नजमा। जब आप 5 साल से ज़्यादा वक्त का समय जेल से काट के आए, फिर रिहा हुए हैं, हाँ। बच्चों को ढूंढ रहे हैं, क्या पूरा मामला है? बच्चा मिले ही नहीं है, आदमी पता ही नहीं है कहाँ है बच्चा। क्या हुआ था? जैसे मैं स्कूल में रहती थी धर्मशाला में किराए से, राम लखन मार साहब का स्कूल चलता था, उसमें नीचे पोस्ट ऑफिस थी, भाई मैं किराए से रहती थी, नीचे मेरी चूड़ी की दुकान थी। स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए आए, वो ऊपर खेलने के लिए गए, उन्होंने आके बताया कि माँ बच्चा डराए मरोगे। माँ साहब बोले उनके घर कहने के लिए चली जाओ। अब गलत फंसाया गया था। हाँ, गलत फंसाया। फिर मैं उनके घर कहने के लिए गई, जे थाने चौकी गए, चौकी पे से फिर थाने गए, थाने से पुलिस लेके आई, मुझे माँ की वहीं गिरफ्तार कर ली। किसने फंसाया आपको? अब ये मुझे नहीं मालूम, जोगिंद्र बोले मुझे शक है कि इन्होंने ही मेरा लड़का मारा है। जब मैं थाने पहुंची, माँ गई तो माँ इंस्पेक्टर साहब रहे, मैंने कि मैंने नहीं मारा, मुझे पता ही नहीं लड़का कब गायब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, मुझे नहीं पता पाल ले। बहुत मैंने मना करी मगर वो नहीं माने। आप कोर्ट से बरी हो गए, रिहा हो गए? हाँ कोर्ट से निर्दोष हो? हाँ मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट से बाइज्जत बरी है क्या। अब किसके लिए बच्चे मिल रहे हैं आपके? कितने बच्चे थे? मेरे पे एक लड़का था, एक लड़की थी, 5 साल का लड़का था अजीत, 3 साल की मेरी लड़की थी अंजू। मुझे अभी अपना पता नहीं कि जो मेरे लौट कर आए बच्चे तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं आपके? नहीं, मैं लौट के आई, मुझे बच्चे नहीं मिले। अच्छा, जब आप गई थी तो बच्चे कितने बड़े थे? आपने बच्चों के लिए कभी कोर्ट से कुछ कोई एप्लीकेशन डाली कि मेरे बच्चों को हमारे साथ दीजिए? कितने साल के थे नहीं, उस मैंने समय नहीं बच्चे? डाली एप्लीकेशन। नहीं, कितने साल के थे बच्चे जब आप गए थे आपके? जब मैं गई थी, जब 5 साल का लड़का था, 3 साल की लड़की थी। मेरे थाने में हाथों में से ले लिया सी उन्होंने, मैंने कि मैं बच्चे ने नहीं छोड़ के जाऊँ, मेरा कोई है नहीं, मगर उन्होंने मानी नहीं कि जेल बच्चा नहीं जाएंगे, तो मैंने मेरे हाथों में तो खींच लिया। क्या नाम है आपका? श्वेता जी, रंजीत से आपका क्या रिश्ता है? मेरा बेटा था वो। 5 वर्ष पूर्व उसके साथ जो हादसा हुआ था, उस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी तरफ से तो वो मेरे यहाँ से तो खेलने के लिए गया था, मगर उनके घर पे जो कुछ किया उन लोगों ने, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, फिर भी वो लोग छूट गए जेल से। इतना दस्ता आपको समझ में नहीं आया कि मतलब जिसके घर में लाश मिली है वो गुनहगार है या नहीं है, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज दोनों आरोपी न्यायालय से बरी किए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कोई न्याय नहीं हुआ है, तो बच्चा जिसके घर में मिला है उसको ही छोड़ दिया गया है, तो कैसा न्याय है? कौन विश्वास करेगा आपकी बात पे कि उन्होंने न्याय किया है? सारे गवाह सबूत सब पेश किए, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। क्या इसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगी? तो करेंगे, आगे लाए तो आगे चल के मिलेगा। मेरा नाम सर भगवान दास है। भगवान दास जी, आज आपके पुत्र को न्यायालय द्वारा बरी किया गया है, किस मामले में बरी किया गया है? मेरे पुत्र नरेंद्र निर्दोष था, लेकिन 302 में कत्ल केस में एक बच्चा खत्म हो गया था वहाँ पे धर्मशाला के योगेंद्र का, उसके माँ में उसको जेल भेज दिया। और मुझे न्यायालय के प्रति बड़ी आत्मा है कि उन्होंने मेरा सच्चा न्याय किया है। पुलिस के प्रति आपका रवैया कैसा है? पुलिस के प्रति मेरा रवैया शुरू से ही खराब रहा था साहब। उसमें को मैंने जांच के लिए कई बार पत्र दिए कि निर्दोष को मत फांसो, निर्दोष को मत फांसो, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हुई साहब। क्या आप
क्या आप पुलिस अधिकारियों पर, उन पुलिस कर्मचारियों पर गंगा देवी जी, नरेंद्र से आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता पुत्र है। आज वो 5 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है, आपको इस बात की खुशी है? खुशी भी है, गम भी है। गम भी इससे कि वो लड़का खत्म हुआ है, वो भी मेरा नाती भाई अल्लाह के करो। न्यायालय के प्रति आपकी क्या भावना है? न्यायालय तो भगवान है, तो मुझसे उसी लेके चलते हैं कि सब भगवान ही अच्छा काम किया है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।